एक गुप्त सैन्य अड्डे पर एक अजीब आदमी चिमटी से कमरे की दीवारों पर चित्र बनाता है। बहुत मेहनत के बाद वो थककर जमीन पर गिरता है। जल्दी ही एक जनरल और सैन्य वैज्ञानिक उसे देखने आते हैं। लगता है वो थकान से मर गया, लेकिन उसने दीवार पर इटली के ट्रिएस्टे शहर के चौराहे का चित्र बनाया था। उसी जगह मिशेल नाम का लड़का स्कूल के लिए साइकिल चला रहा था। वो एक दुकान पर रुकता है जहां स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम दिखता है। वो इसे स्कूल के बाद खरीदना चाहता था ताकि रात की नकाब पार्टी में सबको प्रभावित करे। स्कूल पहुंचकर मिशेल स्टेला से मिलता है, नई लड़की जिससे वो चुपके से प्यार करता था। हिम्मत न होने पर वो अपने फोन से उसका वीडियो बनाता है, लेकिन एक और वीडियो बनाते वक्त टीचर उसे फोन इस्तेमाल करते देख लेती है। सजा में उसका फोन ले लिया जाता है। तभी प्रिंसिपल और पुलिस इंस्पेक्टर जोवाना, जो मिशेल की मां थी, आती हैं। वो बताती हैं एक छात्र मार्टिनो गायब है। वो क्लास से मदद मांगती है। इसके बाद जोवाना मिशेल को उसका भूला हुआ नाश्ता देती है। मिशेल इतना घबराता है कि उसकी नाक से खून निकलता है। वो बाथरूम जाने की इजाजत मांगता है। वहां उस पर ब्रांडो और इवान हमला करते हैं। वो पेंटबॉल बंदूक लेकर उससे पैसे मांगते हैं। मिशेल विरोध करता है, लेकिन लुट जाता है। आइवन उसे 10 सेकंड में भागने को कहता है। मिशेल स्कूल में भागता है, लेकिन गलियारे में एक गोली उसकी पीठ पर लगती है। और भी बुरा, छात्र उसके हाथ पर पैर रखते हैं। मिशेल सबके सामने मजाक बन जाता है। घर लौटकर वो अपमानित और बिना पैसे के था। स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम नहीं खरीद सका। अपने कमरे में वो अपनी छोटी बहन कैंडेला से मिलता है, जो सुपर हीरो की दीवानी थी, लेकिन मिशेल उसे अनदेखा करता है। वो तिजोरी में बचे पैसे देखता है। थोड़े पैसों के साथ वो शहर में दूसरा कॉस्ट्यूम ढूंढने जाता है। उसे एक चीनी दुकान दिखती है। वहां उसकी उम्र का एक लड़का मिलता है। मिशेल सस्ता सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पूछता है। लड़का उसे शिनशी का कॉस्ट्यूम दिखाता है, जो पुरानी केप के साथ पजामा जैसा था। और कोई रास्ता न होने पर मिशेल इसे ले लेता है। वो पूछता है शिनशी की शक्तियां क्या हैं? लड़का कहता है खुद पता करो। बाद में जोवाना काम खत्म कर घर लौटती है। वो मिशेल को नए कॉस्ट्यूम में देखती है, लेकिन मिशेल पार्टी जाने को लेकर पक्का नहीं था। जोवाना उसे समझाती है उसे अपने डर पर काबू पाना होगा, जैसे उसके मरहूम पिता ने किया, जो शहर का मशहूर पुलिस वाला था। मिशेल अपनी मां की सलाह मानता है। वो पार्टी में जाता है और ब्रांडो और इवान का ध्यान न खींचने की कोशिश करता है। अचानक वो स्टेला से टकराता है, जो मरी एंटोनेट के कॉस्ट्यूम में थी। वो उसके हीरो कॉस्ट्यूम की तारीफ करती है। दोनों बात शुरू करते हैं, लेकिन ब्रांडो जलन में मिशेल का दिन खराब करने की ठान लेता है। वो पूरी क्लास को हॉल में बुलाता है। उसने प्रिंसिपल के ऑफिस से मिशेल का फोन चुराया था। वो स्टेला को मिशेल के वीडियो दिखाता है। स्टेला पूछती है क्या मिशेल ने सचमुच ऐसा किया? मिशेल जवाब नहीं देता और भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रांडो और उसका गैंग निकास रोक देता है। मिशेल बाथरूम में छिपता है। बिना रास्ते के वो अपने बेकार कॉस्ट्यूम पर गुस्सा होता है। वो पूछता है शिनशी की शक्तियां क्या हैं? इत्तेफाक से घर के पास बिजली कड़कती है। पूरे शहर में बत्ती गुल हो जाती है। बिजली आने पर मिशेल बाथरूम की खिड़की से कूदकर घर भागता है, फिर से अपमानित होकर। अगली सुबह मिशेल स्कूल के लिए उठता है। उसका कुत्ता मारियो उसे अजीब ढंग से देखता है। मिशेल समझ नहीं पाता, लेकिन जल्दी में इसे अनदेखा करता है। बाथरूम में दांत साफ करने जाता है और हैरान हो जाता है। उसका शरीर पूरी तरह गायब था। जोवाना उसके कमरे में आती है, लेकिन उसे नहीं देख पाती। मिशेल और उलझन में पड़ता है। वो बिस्तर पर एक संदेश लिखता है कि वो जल्दी चला गया। जोवाना संदेश देखकर काम पर चली जाती है। मिशेल कमरे में रहता है। उसे समझ नहीं आता कि सामान्य कैसे बने। वो दस्ताने, टोपी और काले चश्मे पहनकर अपने गायब शरीर को छिपाता है। स्कूल पहुंचकर उसे लगता है कि ऐसा दिखना खतरनाक है। वो सारे कपड़े उतार देता है और क्लासरूम की ओर जाता है। बिना देखे गए मिशेल को यकीन हो जाता है कि उसकी शक्ति गायब होना है। वो इसका फायदा उठाता है। पहले वो आइवन की पेंटबॉल बंदूक चुराता है और ब्लैक बोर्ड पर गोली मारता है। टीचर डर जाती है और आइवन को क्लास से निकाल देती है। फिर ब्रांडो की बारी थी, जो स्कूल के टेनिस कोर्ट पर फाइनल खेल रहा था। मिशेल की गायब शक्ति से ब्रांडो हर शॉट चूक जाता है और शर्मिंदगी से हारता है। इससे संतुष्ट न होकर मिशेल ब्रांडो के लॉकर रूम में टेनिस गेंदें फेंकता है और डरावनी आवाज में बोलता है। ब्रांडो भूत समझकर भागता है और मिशेल मजे लेता है। आखिर में मिशेल एक आखिरी टेस्ट करता है। वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में झांकता है। वहां वो सारी लड़कियों के बीच बैठता है, ध्यान न खींचने की कोशिश में, लेकिन स्टेला गलती से उसी जगह तौलिया फेंकती है। तौलिया इंसानी आकार लेता है। स्टेला उसे हटाने की कोशिश करती है। तभी मिशेल फिर से दिखने लगता है।
घुसपैठिए को देख पूरी क्लास डर से चीखती है। मिशेल को स्कूल से लगभग निकाल दिया जाता है। अगली सुबह क्लास की लड़कियां मिशेल को तिरस्कार से देखती हैं। ये सब उसे असहज करता है। उसकी घबराहट फिर से गायब होने की शक्ति चालू कर देती है। अपना राज खुलने के डर से वो कमरे से भागकर घर लौटता है। वहां कैंडेला उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसका चेहरा गायब था। कैंडेला को शांत करने के बाद मिशेल सब बताता है। वो कहता है उसे अपनी शक्ति नियंत्रित करना नहीं आता। कैंडेला उत्साहित होकर कहती है उसका भाई सुपर पावर वाला है, लेकिन मिशेल उसे राज रखने को कहता है। बाद में वो अपनी शक्ति नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तभी जोवाना घर आती है। मिशेल फटाफट कपड़े उतारकर गायब हो जाता है। कमरा खाली देख जोवाना सोचती है कि मिशेल नहीं आया। वो अपनी दोस्त को फोन करती है और मिशेल के अजीब व्यवहार की चिंता जताती है। बातचीत में जोवाना बताती है उसे डर है कि मिशेल को सच पता चल गया कि वो गोद लिया हुआ है। ये सुनकर मिशेल घर से भागता है और बंदरगाह पर जाता है। वहां वो झूले पर बैठता है, सच जानकर हैरान। तभी स्टेला नाच की प्रैक्टिस के लिए आती है। वो झूला अपने आप हिलता देखती है। वो डरती नहीं और पूछती है कोई है? मिशेल अपनी पहचान नहीं बताता। वो रेत पर एक मुस्कान वाला चेहरा बनाता है। स्टेला एक गायब दोस्त से मिलकर उत्साहित होती है। वो उसे झूलने की रेस में चुनौती देती है। मिशेल मान लेता है। दोनों मजे करते हैं, लेकिन स्टेला को बैले प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है। वो फिर मिलने की उम्मीद करती है। मिशेल बहुत खुश होता है, लेकिन बंदरगाह की ओर देखते हुए उसे एक काले चश्मे वाला आदमी दिखता है। वो उसे देख रहा था जैसे उसे गायब हालत में देख सकता हो। मिशेल सोचता है ये उसका वहम है। घंटों बाद वो स्टेला से मिलने जाता है। एयो घर पहुंचकर वो खिड़की पर वही मुस्कान वाला चेहरा बनाता है। स्टेला उसे अंदर बुलाती है। अपने गायब दोस्त से मिलकर खुश वो उसे चादर से ढकती है। वो उसका नाम पूछती है, लेकिन मिशेल कहता है वो अभी नहीं बता सकता। स्टेला पास आकर पक्का करती है कि वो असली है। उसे इतने करीब देख मिशेल घबरा जाता है। उसका शरीर फिर से दिखने लगता है। वो भागकर घर लौटता है। कैंडेला को सब बताता है। वो उसे सच बताने की जिद करती है। अगली रात मिशेल हिम्मत जुटाकर स्टेला से मिलने जाता है। मारियो के साथ वो स्कूल के जिम में जाता है, जहां स्टेला जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन मिशेल के आने से पहले एक अनजान आदमी अंदर घुसता है। वो बेहोशी की गोली वाली बंदूक से स्टेला पर गोली चलाता है। स्टेला बेहोश हो जाती है। वो उसे अपनी वैन में ले जाता है। स्कूल से निकलते वक्त वो मिशेल और मारियो से टकराता है। वो स्टेला को ले जाए जाते देख उसका सामना करने दौड़ते हैं। मिशेल बच्चा होने के बावजूद उसका हाथ पकड़ता है और स्टेला को छोड़ने को कहता है। डाकू विरोध करता है और मिशेल को जमीन पर धकेलता है। मारियो अपने मालिक की मदद करता है और डाकू के हाथ पर काटता है, लेकिन डाकू दोनों से छूटकर स्टेला को वैन में डालता है और भागने की कोशिश करता है। मिशेल हार नहीं मानता। वो वैन के दरवाजे से चिपटता है, लेकिन डाकू उसे फिर धक्का देता है। वो स्टेला को लेकर भाग जाता है। जल्दी ही पुलिस को स्कूल की घटना की खबर मिलती है। जोवाना दौड़कर देखती है कि मिशेल ठीक है। सौभाग्य से वो और मारियो को चोट नहीं थी। मिशेल अपनी मां को बताता है स्टेला को ले जाया गया। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन मिशेल अपनी दोस्त को ढूंढने की ठान लेता है। वो अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने की ट्रेनिंग शुरू करता है। वो अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम लेने जाता है, लेकिन पता चलता है कि जोवाना ने उसे धो दिया। वो उसे पहनता है, लेकिन गायब नहीं हो पाता। गुस्से में वो मां से पूछता है कॉस्ट्यूम क्यों धोया? इससे उसकी शक्तियां चली गईं। जोवाना समझ नहीं पाती। मिशेल और गुस्सा होता है। वो कहता है वो उससे नफरत करता है और वो उसकी असली मां नहीं। इसके बाद वो घर छोड़कर भागता है। उसी पल किताबों की अलमारी का शीशा टूट जाता है, जैसे मिशेल के गुस्से ने ऐसा किया। बंदरगाह की ओर जाते वक्त वही काले चश्मे वाला आदमी मिलता है। वो बताता है उसका नाम आंड्रे है, मिशेल का असली पिता। वो कहता है वो एक विशेष है जो शक्तियों से हकीकत बदल सकता है। मिशेल यकीन नहीं करता। आंड्रे बताता है रूस में परमाणु युद्ध के बाद वो बचा था। ज्यादातर लोग मर गए, लेकिन बचे लोगों को रेडिएशन से खास शक्तियां मिली। रूसी सरकार ने डिवीजन नाम का सैन्य लैब बनाया, जहां इन शक्तियों वाले लोगों का टेस्ट होता था। आंड्रे को दिमाग पढ़ने और यादें मिटाने की शक्ति मिली, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लैब में उसे येलेना से प्यार हुआ। विशेष लोग बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे, लेकिन आंड्रे और येलेना ने मिशेल को जन्म दिया। उन्हें पता था सेना मिशेल को टेस्ट के लिए इस्तेमाल करेगी। एक सुबह वो लैब से भागे। सैनिकों ने उनका पीछा किया। येलेना ने अकेले उनका सामना किया ताकि आंड्रे मिशेल को लेकर भाग सके। येलेना भी गायब हो सकती थी,
अपने विशेष कॉस्ट्यूम से वो सैनिकों पर हमला करती है, लेकिन एक स्नाइपर देखता है एक तितली गायब शरीर पर बैठती है। वो गोली मारता है। लगता है येलेना उस दिन मारी गई। आंड्रे मिशेल को लेकर यूरोप में सुरक्षित जगह ढूंढता है। अपनी दिमागी शक्ति से वो जोवाना को ढूंढता है, जो मां बनना चाहती थी। वो मिशेल को उसके घर के सामने छोड़ता है, लेकिन डिवीजन अभी भी मिशेल को ढूंढ रही है, क्योंकि वो ताकतवर सैनिकों की सेना बना सकता है। सब बताने के बाद एंड्रे भागता है ताकि पकड़ा ना जाए, लेकिन पहले वो मिशेल को एक विशेष कॉस्ट्यूम देता है जिस पर रूसी एस का निशान है। ये येलेना के कॉस्ट्यूम जैसा था। आंड्रे, जोवाना और उसके सहकर्मी डॉक्टर बैसिली के आने से पहले चला जाता है। जोवाना चिंतित थी और घर पर मिशेल से बात करने का वादा करती है। मारियो को पशु चिकित्सक से लेने के बाद डॉक्टर बैसिली मिशेल को घर ले जाता है। घर पहुंचकर मिशेल अपने कमरे में नया कॉस्ट्यूम आजमाता है। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बैसिली उसे चाय के लिए बुलाता है। कॉस्ट्यूम पहनकर मिशेल हॉल में जाता है, लेकिन डॉक्टर की शर्ट पर खून के निशान देखता है। शक होने पर मिशेल बाथरूम जाने का बहाना बनाता है, लेकिन बसीली कहता है उसने सारे दरवाजे लॉक कर दिए। मिशेल मास्क पहनता है, बाकी कपड़े उतारता है और हाथ हिलाकर गायब हो जाता है। बसीली उसका पीछा करता है। रसोई में मिशेल उस पर चाकू फेंकता है। बैसिली कुर्सी से बचाव करता है। मिशेल हॉल की ओर भागता है। बैसिली आटे का बोरा फेंकता है और मिशेल के पैरों के निशान देख लेता है। वो मिशेल को पकड़ लेता है। ठीक जब वो खिड़की से भागने वाला था, वो उसे अलमारी से टकराता है। बेसिली भी डिवीजन का हिस्सा था और मिशेल को लैब में टेस्ट के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन मिशेल उसके साथ नहीं जाना चाहता। वो डॉक्टर को लात मारता है और खिड़की से भागता है। मिशेल सड़क पर गायब होकर शहर में दौड़ता है। वो इवान को उसकी मोटरसाइकिल पर बैठा देखता है। बिना कुछ समझाए वो उसे तेज चलाने को कहता है। इवान भूत समझकर मान लेता है। दूर डिवीजन की लैब में स्टेला को एक कमरे में बंद किया जाता है। वहां उसे मार्टिनो और ब्रांडो मिलते हैं, जिन्हें भी संगठन ने पकड़ा था। दोनों बताते हैं वो वहां कैसे पहुंचे। स्टेला कहती है जल्दी भागना होगा। वो रास्ता ढूंढती है और छत में एक रास्ता देखती है। तीनों मिलकर मानव सीढ़ी बनाते हैं। उधर आइवन मोटरसाइकिल को एक पुराने गोदाम तक ले जाता है। मिशेल अपनी पहचान बताता है और सब कुछ समझाता है। उसकी शक्तियों को जानकर आइवन उसका सम्मान करता है। वो बताता है स्टेला और मार्टिनो के अलावा ब्रांडो भी गायब हैं। दोनों मिलकर उन्हें बचाने की योजना बनाते हैं, लेकिन मिशेल को नहीं पता उन्हें कहां ले जाया गया। स्टेला कमरे से निकलती है और एक बड़े मालवाहक जहाज पर पहुंचती है। चारों तरफ हथियारबंद लोग थे। वो छिपने की कोशिश करती है। अपनी जिम्नास्टिक कला से वो एक पतली लोहे की संरचना से गुजरती है। स्टेला को एक आपातकालीन लाइट सिग्नल मिलता है। उसे अपना गायब दोस्त याद आता है। वो उस पर वही मुस्कान वाला चेहरा बनाती है और लाइट चालू करती है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। दूर मिशेल आकाश में सिग्नल देखता है। मुस्कान देखकर उसे पता चलता है स्टेला वहां है। वो आइवान के साथ उसे बचाने निकलता है। जहाज के सामने पहुंचकर वो देखते हैं कि प्रवेश द्वार पर हथियारबंद गार्ड हैं। आइवान मिशेल को गायब होने को कहता है। मिशेल अपनी शक्ति चालू करता है और पेंटबॉल बंदूक से बिजली के डिब्बे पर गोली मारता है। इससे सुरक्षा सिस्टम में खराबी आती है। मिशेल चुपके से अंदर घुसता है। वो स्टेला के कमरे तक पहुंचता है। गायब होकर वो एक आग बुझाने का यंत्र उठाता है और एक गार्ड के सिर पर मारता है। उसकी बंदूक ले लेता है। एक और गार्ड आता है। मिशेल बंदूक तानकर उसे सेल खोलने को मजबूर करता है। इससे वो तीनों को छुड़ाता है और गार्ड्स को उनकी जगह बंद करता है। वो अपनी पहचान बताता है। सब, खासकर स्टेला, हैरान है कि मिशेल सुपर हीरो है, लेकिन वो कहता है समय नहीं है, जहाज से भागो। स्टेला बताती है एक और कैदी दूसरी सेल में है। मिशेल उसके साथ उसे बचाने जाता है। उधर जोवाना मारियो के साथ घर पहुंचती है। सब उलट पुलट था। तभी अंड्रे बाहर आता है। वो बिना समय गंवाए चेतावनी देता है मिशेल खतरे में है। दोनों उसे बचाने निकलते हैं। वो आइवन को सैनिकों से भागते देखते हैं। अंड्रे अपनी दिमागी शक्ति से जानता है आइवन को मिशेल की जगह पता है। वो उसे बुलाकर मदद मांगता है। उधर मिशेल स्टेला के साथ कैदी की सेल की ओर जाता है, लेकिन वो एक पनडुब्बी में पहुंचते हैं। अचानक लाइटें जलती हैं। चारों तरफ सैनिक थे। स्टेला मिशेल पर बंदूक तानती है। मिशेल समझ नहीं पाता। तभी डिवीजन का जनरल आता है। वो कहता है वो मिशेल का इंतजार कर रहा था। वो भी एक विशेष है जो दूसरों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। उसने डॉक्टर बैसिली और स्टेला को अपने वश में किया था। वो डिवीजन के असली नेता के लिए काम करता था। जो येलेना थी, मिशेल की मां, जो जिंदा थी, वो सालों से अपने बेटे को ढूंढ रही थी। अगर मिशेल डिवीजन के अड्डे पर जाता
तो स्टेला को सुरक्षित छोड़ देते हैं। बाहर जोवाना अपने बेटे को ढूंढने जहाज में घुसती है। वो बसिलाई से मिलती है, जो कुछ नहीं जानता। जोवाना मिशेल का पता मांगती है, लेकिन आंड्रे सबको बाहर निकलने को कहता है, क्योंकि मिशेल जहाज पर नहीं था। जहाज में विस्फोट का सिस्टम चालू था। कुछ सेकंड बाकी थे। आंड्रे, जोवाना और बसिलाई मार्टिनो और ब्रांडो को ढूंढते हैं। सब बड़ा धमाका होने से पहले भागते हैं। पनडुब्बी में सैनिक स्टेला को आपातकालीन कैप्सूल में ले जाते हैं। जनरल कहता है, मिशेल जल्दी अपनी मां और अन्य विशेष लोगों के साथ होगा जो इंसानों से बेहतर हैं। लेकिन मिशेल दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता। गुस्से में वो एक नई शक्ति जगाता है। अपने दिमाग से वो चीजों को नियंत्रित करता है और पनडुब्बी को अंदर से तोड़ता है। वो आपातकालीन कैप्सूल की ओर दौड़ता है। स्टेला के साथ वो इसे चालू करता है और दोनों सतह पर पहुंचते हैं। बंदरगाह पर वो अपने दोस्तों से मिलते हैं। पुलिस जांच के लिए आती है। सबके सामने मिशेल अपनी गायब होने की शक्ति दिखाता है। मार्टिनो उसे शहर का नया सुपर हीरो घोषित करता है। गायब लड़का। मिशेल खुश है। लोग उसका सम्मान करते हैं। पास में आंड्रे उसे अकेले में बुलाता है। वो कहता है, सबके दिमाग से यह घटना मिटानी होगी। मिशेल नहीं चाहता, लेकिन आंड्रे चेतावनी देता है, जब तक लोग उसकी पहचान जानते हैं, डिवीजन उसका पीछा करेगी। मिशेल स्टेला से मिलने जाता है। वो अलविदा के लहजे में कहता है, वो जल्दी मिलेगा। स्टेला उलझन में है, लेकिन दोनों चुंबन के साथ अलविदा कहते हैं। आंड्रे अपनी शक्ति से सबकी यादें मिटा देता है। अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सुपर हीरो को जाने बिना पुलिस जोवाना को श्रेय देती है। मिशेल खुश है कि उसकी मां शहर की रक्षक बनी। दोनों का मन मिल जाता है। बाद में मिशेल स्कूल के जिम में जाता है, जहां छात्रों के लौटने की पार्टी थी। स्टेला भी आई थी, लेकिन उसे अपने रक्षक की याद नहीं थी। फिर भी स्कूल से निकलते वक्त मिशेल हिम्मत जुटाकर स्टेला से बात करने जाता है। आइवन और ब्रांडो, जिनकी यादें मिट गई थीं, उसे रोकते हैं, लेकिन मिशेल रुकता नहीं। वो स्टेला को पकड़ता है। बाहर वो उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। स्टेला कुछ याद न होने पर भी खुश होती है और मान लेती है। शहर में सब सामान्य हो जाता है, लेकिन डिवीजन के गुप्त अड्डे पर एक सैनिक बताता है कि मिशेल पनडुब्बी से भाग गया। वो ये भी कहता है, मिशेल की जुड़वां बहन मोरक्को में मिली है। उसके बचाव का मिशन शुरू हो गया। येलेना, डिवीजन की नेता, ये सुनकर खुश होती है। उसे याद आता है, उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। आंड्रे ने उन्हें डिवीजन से बचाने के लिए अलग किया था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी शानदार वीडियोस के लिए लेंगे एक और वीडियो में।